हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 फ्लेमिंगो लिटरेचर टेक्स्ट बुक का लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन अबाउट 30 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो 30 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए का मतलब 30 वर्ड होना चाहिए। नियर अबाउट लगभग जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर 30 वर्ड में देना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या है? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह कैसे आवश्यक था, कैसे जरूरी था? आंसर, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास लगा हुआ। टाउन हॉल के पास लगा हुआ सूचना बोर्ड सूचनाओं का, संदेशों का एक केंद्र था। मतलब इसके माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं बताई जाती थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में ऑल द बैड न्यूज़, सभी खराब खबरें हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, इस बुलेटिन बोर्ड सूचना पट्ट पर निकाली गई थी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक था। बिकॉज, क्योंकि द बैड न्यूज़ लाइक, खराब खबरें जैसे द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध की खबरें, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश की खबरें, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों की खबरें, etc इत्यादि हैड रिटेन ऑन दिस बोर्ड, इस बोर्ड पर लिखी गई थी। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से? What did Mr. Hamel say when French reached to the school? मिस्टर हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा? आंसर, when French reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, he saw, उसने देखा, that कि all the student of his class were silent, उसकी क्लास के, उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक, साइलेंट मतलब शांतिपूर्वक बैठे थे। सो ही वॉज अफ्रेड, इसलिए वह थोड़ा डर गया। वह कौन? फ्रेंच। बट मिस्टर हेमल सॉ हिम, लेकिन मिस्टर हेमल ने उसे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्वाइकली, तेजी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वी आर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाला था। क्वेश्चन 3, What did Mr. Hamel speak first in the class that day? मिस्टर हेमल ने उस दिन क्लास में सबसे पहले क्या बोला? About the last lesson, अंतिम पाठ के बारे में। उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला? आंसर, मिस्टर हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, मिस्टर हेमल क्लास में सबसे पहले बोले, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, मिस्टर हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में सबसे पहले बोले कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। दिस लैंग्वेज वर वेरी क्लियरेस्ट, यह भाषा बहुत स्पष्ट थी। एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत तार्किक थी। सो इसलिए वी मस्ट गार्ड इट एमॉन्ग अस, इसलिए हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। Question 4, what did French think after hearing about the last lesson? What did French think after hearing about the last lesson? आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? After hearing about the last lesson, अंतिम पाठ आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, ही थॉट, फ्रेंच ने सोचा, डैट कि इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि यह उसका अंतिम पाठ था। ही हैड नॉट इनफ लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, वह फ्रेंच भाषा के बारे में बहुत अधिक नहीं सीख पाया था। सो ही वाज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी था। एंड दीज वर्ड वेयर लाइक थंडर क्रैप फॉर हिम, और इन शब्दों के साथ उसके साथ गड़गड़ाहट हुई, बिजली की गड़गड़ाहट हुई। वह थोड़ा डरा। ही फेल्ट वेरी सॉरी, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था, वह बहुत दुखी था। क्वेश्चन 5, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच ने
पार्टिसिपल को दोहराया था? हाउ, कैसे? आंसर, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल। फ्रेंच पार्टिसिपल के नियमों को नहीं दोहराया था। सो इसलिए ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा भय था कि उसे डांट सुननी पड़ेगी। ऑल्दो, यद्यपि, ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यद्यपि वह पार्टिसिपल के नियमों को याद नहीं किया था। इसलिए ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, कह रहा है यद्यपि वह पार्टिसिपल के नियमों को याद नहीं किया था, फिर भी वह बिना मिस्टेक के उन्हें पढ़ने की इच्छा कर रहा था। बट व्हेन ही बिगेन टू स्पीक, लेकिन जब वह बोलना शुरू किया, ही गॉट मिस्टेक इन फर्स्ट वर्ड, वह पहले शब्द में ही गलती कर दिया। सो ही स्टूड देयर, इसलिए वह वहाँ खड़ा रहा। क्वेश्चन 6, whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों? मतलब जो फ्रेंच जो पढ़ाई नहीं कर पाया उसके लिए एम हेमल ने किसको आरोपित किया, किसको ब्लेम किया? आंसर, मिस्टर हेमल ब्लेम्ड फ्रेंच पेरेंट। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच के माता पिता को दोषी बताया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, उसकी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने में, उसकी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए मिस्टर हेमल ने फ्रेंच के माता पिता को दोषी बताया। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ, क्योंकि उसके माता पिता अत्यधिक उत्सुक नहीं थे टू लर्न हिम, उसे पढ़ाने के लिए, उसे कुछ सिखाने के लिए। एंड मिस्टर हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और मिस्टर हेमल भी स्वयं को दोषी बताए। ही डिड नॉट टीच प्रॉपरली, क्योंकि वह नियमित रूप से नहीं पढ़ाते थे। ही ऑफन सेंट, वह अक्सर भेज देते थे द चिल्ड्रेन, बच्चों को, टू वाटर द फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, उनके पाठों को पढ़ाने की बजाय वह फूलों में पानी देने के लिए अक्सर वह बच्चों को भेज देते थे। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सिखा दूंगा, या हम इसे कल सीख लेंगे। मतलब जब भी पाठ पढ़ाने का टाइम आता था तो वह बच्चों को फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे, यह कह करके कि जो आज का पाठ है, जो भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास बहुत अधिक समय है, हम इसे कल सीख लेंगे। क्वेश्चन 7, What did Mr. Hamel say about the language and its importance? मिस्टर हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? What did Mr. Hamel say about the language and its importance? मिस्टर हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने भाषा के बारे में कहा डैट की फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक थी, क्योंकि इट वाज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, क्योंकि यह बहुत अधिक स्पष्ट और बहुत तार्किक भाषा थी। सो वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सो वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसे अपने बीच अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचा डैट की विल दे लर्न टू सिंग इन जर्मन, कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे। द पिजन विच वाज कोइंग वेरी लो ऑन द रूफ, वे कबूतर जो धीरे धीरे हमारी छत पर कूक कर रहे थे। दे कंप्लीटेड टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज, क्या वे कंपेल्ड, दे कंपेल्ड, क्या वे मजबूर कर देंगे टू लर्न, सिखाने के लिए द जर्मन,
दे कंपेल टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाने के लिए मजबूर कर देंगे? बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स वेयर अबाउट टू लीव द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स सभी छात्र लगभग फ्रेंच भाषा को छोड़ने वाले थे। तो कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने यही क्या कहा कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जो मेरी छत पर मेरे रूफ पर कोक कोक कर रहे हैं, क्या इनको भी वे जर्मन भाषा सिखा देंगे? What did मिस्टर हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, आखिरी में हेमल ने वहाँ क्या क्या गौर से देखा? आंसर, एट लास्ट, अंत में, मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर बिना गति किए स्थिर रूप से बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग टू अनदर थिंग, और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। He wanted to fix in his mind everything, वह सब कुछ अपने मस्तिष्क में भर लेना चाह रहे थे। Looking in that small school, उस छोटे से स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह अपने छोटे से मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे, भर लेना चाहते थे। His heart was broken to leave it all, उनका हृदय टूटता जा रहा था क्योंकि वह इन सब चीज़ों को छोड़ने वाले थे। All the things were in the same place, सब कुछ अपनी जगह पर थी। Only the desks and benches had been warm smooth, केवल बेंच और डेस्क चिकने हो गए थे, मतलब बैठने की वजह से चिकनाहट उसमें आ गई थी। क्वेश्चन 10, What happened when church clock struck 12, क्या हुआ जब चर्च की घंटी ने 12 बजाई? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? When church clock struck 12, जब चर्च ने 12 बजाई। एंजलस एट द सेम मोमेंट, उसी समय पर एंजलस, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, प्रूशियन सोल्डर, प्रूशियंस लोग अपनी तुरही बजाते हुए, फ्रॉम ड्रिल गली से, साउंडेड आवाज़ करते हुए, अंडर आवर विंडो हमारी खिड़की से नीचे होकर के गुजरे। कह रहा है उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए। एंजलस एट द सेम मोमेंट, एंजलस उसी समय पर, ड्रिल से लौटकर आते हुए, प्रूशियन ने सैनिकों की तुरैया, प्रूशियन सैनिकों की तुरैया, वो लोग ड्रिल से लौट रहे थे और प्रूशियन सैनिकों की तुरैया हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। मिस्टर हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, मिस्टर हेमल पीले पड़ चुके थे और अपनी कुर्सी से उठे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, श्याम पट की तरफ मुड़े। टुक ए चॉक, एक चॉक उठाए। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। कितना सब्सक्राइब हो गया? दीदी ना बनाओ ना, सब सुन लिया।